सो हेलो एवरीवन। तो आज संडे है और आज RWA के ऑफिशियल ऐप पर SSC GD 2026 के लिए मॉक टेस्ट आया हुआ है। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया हो। और आज मैं इसको आप और मैं उसके आज आपको मैथ के जो 20 क्वेश्चन आते हैं मैं उसका आज आपको सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है 3 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष थी। 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बच्चे की आयु 34 वर्ष होगी। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुझे बच्चे की आयु निकालनी है। मैंने मान लिया कि जो उसके जो पिता थे वो एफ थे, उसकी जो वाइफ थी वो डब्ल्यू थी। इन दोनों की जो एज प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 39। 39 दूनी 78, मतलब ये प्रेजेंट आ गई। अब इसे अगर मैं 3 वर्ष पहले जाऊँगा, ठीक है, 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष इसकी बढ़ेगी, 3 वर्ष इसकी बढ़ेगी, 6 वर्ष बढ़ेगी। तो इसमें मैं 6 ऐड कर दूंगा। ठीक है, 78 और 6 84 वर्ष हो जाएगी, मतलब ये प्रेजेंट एज आ गई है। ठीक है, दोनों लोगों की, पिता और उसकी पत्नी की। अब बोल रहा है प्रेजेंट एज से 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बच्चे, मतलब 3 लोग हो गए, फादर वाइफ और उनका बच्चा, मतलब का चिल्ड्रन। ठीक है, 34 वर्ष थी। 34 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 चौकू 12, 3 9 और 10, 102। 102 कब होगी? जब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष इसकी भी घटेगी, 2 वर्ष इसकी, 2 वर्ष इसकी, 2 2 4 2 6, तो उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 96। अब मुझे बच्चे की एज निकालनी है। 96 इन तीनों की रही, 84 उनके पिता और उनकी वाइफ की रही, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 12। तो मतलब बच्चे की जो आयु है वो है 12 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल बोल रहा है एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है और फिर उसी संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 40% की कमी आ जाती है। मूल संख्या में निवल कमी प्रतिशत कितना है? ठीक है, ये बोल रहा है। तो ये हो जाएगा पहले एक संख्या में 16% की वृद्धि, 16% की वृद्धि, 16% की फ्रैक्शन होती है 4 × 16 4 25, 4/25, मतलब पहले संख्या अगर 25 थी तो बाद में बढ़ के 25 4 29 हो गई। बाद में बोल रहा है 20% की वृद्धि होती है, 20% फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब पहले संख्या 5 थी तो बढ़कर कितनी हो गई? 6। अब बोल रहा है 40% की कमी होगी। 40% की कमी, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, मतलब पहले संख्या अगर 5 थी तो 2 कम होकर कितनी रह गई है? 3। ठीक है, 25 25 25 पंचे 25, 25 का वर्ग होता है 625। अब ठीक है, 29 छका 174, 174 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 चौकू 12 और 17 3 51 और 1 52, मतलब होगा 522। मतलब पहले संख्या जो थी हमारी 625 थी, अब घट के कितनी रह गई है? 522। तो तो कमी कितने की हुई? 5 में से 2 जाएगा 3, 2 से 2, 6 में से 5 गया 1, 103 की कमी हुई 625 पर। तो 100 पर कितनी हुई? ठीक है, 25 का वर्ग होता है 625, 25 का चकू 100, ये हो जाएगा 4×3 = 12, 412, 400/25, इसको डिवाइड कर देंगे तो 25 अट्ठे होता है 200 और 25 अट्ठे 200, मतलब कि 16, 16 से एक ही जा रहा है ये वाला। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन 1,25,000 की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 साल का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। यदि बोला यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। ठीक है, ये जो रेट दी गई वो दी गई 12 महीने की, मुझे निकालनी 8 महीने की। तो 15/12 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 5 15 की जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है। और 10% पर एनम अगर कोई रेट हो और 3 साल की निकालनी हो तो 33.1%, 33.1% ये हमको निकालनी है। कितने की? 1,25,000 की, 1,25,000, 1 2 3। ठीक है, इस वाले परसेंटेज से ये वाले 2 जीरो कैंसिल, और इस वाले से परसेंटेज ये वाले कैंसिल। अब मुझे 125 का मल्टीप्लाई करना है 331 में, 125 एकन 125 हासिल हो गए 12, 125 या 375, 375 और प्लस का 12, 12 5 2 7, 7 और 1 8, 387 की हो जाएगी 7, हासिल लगा 38, हासिल होगा 38। और 125 या 375, 375 में 38 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13, हासिल 1, 7 3 10 और 11, 3 और 4, 413। तो ये हमारा ब्याज आ जाएगा 41,775। 41,775 कहाँ दिया गया? 41,700, 41,375 यार, 41,375 ये ऑप्शन दिया गया, 41,375, ये डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया गया है। तार की लंबाई क्या होगी? ठीक है, जब तार को पिघलाएंगे और क्या मतलब गोले को पिघलाएंगे और तार बनाएंगे, तार बनेगा ऐसा, मतलब कि बेलन की आकार का। ठीक है, तो मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R³ मतलब 6 × 6 × 6 बराबर गोले, और बेलन का आयतन होता है πr² h, पाई
आर स्क्वायर मतलब 4/10, 4 मल्टीप्लाई बटे में 100, ठीक है, इंटू में एच। अब ये देखते हैं, ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल, 3 दूनी कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से काट दिया ये 3 बार, छतियाँ 18, और इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल, 18 इंटू में 100 बराबर में एच। ये आ गया है हमारा सेंटीमीटर में, और हमसे पूछ रहा है कि मीटर में क्या होगा, मीटर में, है ना, मीटर में पूछ रहा है। तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो एच की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 18 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है दो संख्याएं 10,373, 24,871 का योग निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का सम निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा 3 और 1 4, और ये 7 दूनी 14, हासिल 1, 8 3 11, 11 और 1 12, हासिल 1, 4 और 1 5, 2 और 1 3। ये हो गई है 35,244, ठीक है। अब इसको भाग दे के देख लेते हैं, मतलब पहले देखते हैं 8, 8 का क्या मल्टीपल होता है, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से या 24, मतलब 8 से नहीं होने वाला। 6 का क्या होता है, 2 और 3, 2 से तो जा रहा है, मतलब लास्ट का डिजिट, ठीक है, मतलब 3, 5 3 8, 2 10, 10 और 4 4 18, मतलब का 6, मतलब का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मतलब 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अगला सवाल है, बोला है 6 की पावर 4√x प्लस 8 की पावर 4√x बराबर 10 की पावर 4√x, तो x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू, x की पावर में ऑप्शन अगर उठाता हूँ 8 को तो नहीं बनेगा, 2 को तो बनने वाला नहीं, 4 को नहीं बनने वाला, 16 को अगर उठाता हूँ तो 16 को अगर मैं 4 बराबर भागों में तोड़ता हूँ तो बन जाएगा 2, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, ये हमारा फिट बैठेगा, मतलब राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16। अगला सवाल है, 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, ठीक है। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है, तो बाइक सी की चाल की गणना कीजिए, ठीक है। सबसे मैं आपको इस क्वेश्चन को रेशियो से बताऊंगा, ठीक है। ये रहा बी, ठीक है। ये बोल रहे 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, मतलब बाइक ए है अगर वो 1200 मीटर चलती है तो बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, तो मतलब बाइक बी है जो 1100 मीटर चलती है। दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है। तो दोनों का रेशियो हो जाएगा 12:11, ठीक। अब क्या बोल रहा है, 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है, बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है 600 मीटर की दौड़ में, ठीक है। ये रेशियो हो जाएगा 6:5, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ऊपर वाले को मैंने रेशियो निकाल ही लिया है, ठीक है। अब बोल रहा है, मैंने पहले इसमें रेशियो को इक्वल कर लेता हूँ, इसको हो गया 11, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 5 72, 11 छंगा 66, और 11 5 55। ये हो गया है इनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। बोल रहा है यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देता है, ठीक है, मतलब 720 मीटर की दौड़ में मतलब 772, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक जीरो बढ़ा दूँ, 620, 660 और 550, ये हो जाएगी हमारे द्वारा तय की गई डिस्टेंस का रेशियो। अब बोल रहा है 720 मीटर की दौड़ में सी को 30 सेकंड से हरा देता है, 30 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। 30 सेकंड मीट कितने की हो रहा है, 720 को ए सी को कितने से हरा है, 0, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 170, 170 30 से हरा रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा 3×5 = 17/3, पहले ही हमारा ऑप्शन दिया गया, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है, एक जोड़ी जूते का लागत मूल्य 1200 रुपये है, 12,000 है, इसका अंकित मूल्य कितना किया जाना चाहिए कि 16% की छूट देने के बाद दुकानदार को 12% का लाभ हो। तो आपने पढ़ा होगा सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रहा है 16, मतलब कि 84 का, प्लस 16 12% की प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 प्लस 12 112। अब इसको काट लेते हैं, 4 से कटेगा, 21 4 दूनी 8 3, हाँ ठीक है, 4 से काट लेते हैं, 21 चकू 84, 4 दूनी 8, 4 8 32, ठीक है। 7 से काट लेते हैं, 7 या 21, 7 चकू 28, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या बोला, एक जोड़ी जूते का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब सीपी, 3 यूनिट की वैल्यू दी गई है 12,000, 3 यूनिट की वैल्यू दी गई है 12,000, तो 3 चकू 12 4,000, तो एम पी कितना हो जाएगा, 4 चकू 16, 16,000 होना चाहिए। एक का बोल रहा है, और क्या होगा, एक जोड़ी जूते का 16, ठीक है। तो सी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, पहले दिया गया है। अगला सवाल बोल रहा है 4300
बोल रहा है 4360 रुपये की राशि ए बी सी और डी में के भी 3:4:5 8 के अनुपात में विभाजित की जाती है, लेकिन गलती से 1/3 1/4 1/5 1/8 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? ठीक है, पहले बोल रहा है कि जो रेशियो था 3 4 5 और 8 के रेशियो में था, मतलब 5 3 8 8 5 4 9 9 3 12 12 और 8 20 20 मतलब 20 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई 4360। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 218 एक लोगों की आ गई 218। ठीक है, अब मैं सबकी निकाल लेता हूँ। दो 218 मल्टीप्लाई बाई, मतलब मैं ऑप्शन के हिसाब से चलूँगा, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए ने 218 अठातियाँ 54 और 2 3 6, इसमें रहा 654 रहा ए का। बी का रहा है 18 चकू 72, बी का रहा है 72 और 4 दूनी 8 872। और डी का रहा है 8। हाँ, 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सी का हो जाएगा, सी का निकाल लेता हूँ। सी का है 5 18 पंचे 90, 5 दूनी 10 1090। और डी का रहता है 8 का मल्टीप्लाई 8 2 64 8 2 64, हाँ से लगा 6 8 1 8 8 से 14 की 4, हाँ से लगा 8 1 8 8 से 14, हाँ से लगा 1 8 दूनी 16 और 1 7 1744। ठीक है, इतना इतना मिल रहा है। ठीक है, अब बाद में जो रेशियो है वो बांटा जाता है 1/3 1/4 1/5 1/8 के रेशियो। मैंने इन सब का रेशियो ले लिया 120। ठीक है, 120 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 40, 4 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 30, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 24 और 8 से डिवाइड कर दूंगा तो 15। अब इनको जोड़ लेते हैं, 5 4 9 2 3 3 3 6 और 4 10 109। 109 यूनिट की जो वैल्यू है वो दी गई 436। सीधा सीधा 4 बार जा रहा है। ठीक है, तो 4 चकू 1600 एक ही पक्ष में आ जाएगा, 4 3 1200 और ये रहा 24 चकू 96 960 और 15 चकू 60 600। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए ने 956 रुपये अधिकतम प्राप्त किए। ए ने 956, ए ने 956 मतलब ए ने एक को पहले कितने मिलते थे? 654। 654 में 956 अगर मैं जोड़ लेता हूँ, 956 जोड़ लेता हूँ तो 6 4 10 की 0, 5 5 10 10 और 1 11। नहीं, ए ऑप्शन हमारा सही नहीं बैठेगा, मतलब गलत हो जाएगा। बी ने 318 रुपये अधिक प्राप्त किए। पहले प्राप्त कितना करता था? 872। 872 में अगर 318 जोड़ूंगा, 318 जोड़ूंगा किसमें? 872 में, तो 8 2 10, हाँ से लगा 1 7 8 और 1 9, 8 3 11 और 1 12। नहीं, ये 1290 बन रहा है, मतलब बी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब सी बोल रहा है कि 1144 रुपये कम प्राप्त किया, 1144 रुपये कम प्राप्त किया। पहले डी करता था। ठीक है, तो क्या बोला था? डी ने 1144 रुपये कम प्राप्त किए। डी जो है पहले करता था 1744 रुपये, पहले करता था 1744, अब कर रहा है डी 600। तो कितना कम कर रहा है? 44, 6 में से 7 जाएगा 1 1 1144। ठीक है, ये सही बोल रहा है, तो इस हिसाब से हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मतलब डी ने 1144 रुपये कम प्राप्त किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। 6 संख्याएं दी गई ए से लेकर एफ तक से पहली 5 संख्याओं का औसत अंतिम 5 संख्याओं के औसत से 26 अधिक है। ठीक है, तो ए और एफ के बीच अंतर पूछ रहा है, मतलब ये बोल रहा है पहली जो 5 संख्याएं ए से लेके ई तक, सॉरी, पहले जो बोल रहा है ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक, तो उनका सम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये रही 5 संख्याओं का औसत डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला बोला है बी से लेकर एफ तक, बी सी डी ई प्लस एफ का औसत मतलब कि 5 से कितना अधिक है? 26 अधिक है, से 26 अधिक है, मतलब प्लस का 26। अब इधर आएगा तो बी सी डी ई ये कट जाएगा, बी सी डी ई ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ए माइनस एफ, क्या बचेगा? 26 इंटू में 5, ये वाला 5 इधर भी तो जाएगा, तो ए माइनस एफ बराबर हो जाएगा 20 पंचे तो 35 मतलब 130। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात 10 24 26 है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अगर आप इसको रियलाइज करेंगे तो ये 5 12 13 का ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस में बन रहा है 10 ए इंटू में 24 ए। ठीक है, ये कितना दिया गया है? 480। अब 0 से 0 कट गया, 24 दूनी 48 और ए की वैल्यू आ गई है 2, मतलब 2 दूनी 4 बनेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2। और उसका बोल रहा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो 10 दूनी 20, 24 दूनी 48, 26 दूनी 52, 8 और 2 2 10, से लगा 1 5 और 1 6 4 10 2 12, 120। इसका जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा? 120। अगला सवाल बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12। अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए 18,500 रुपये जमा किए। 5 वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में 4,625 रुपये प्राप्त हुए, तो उसकी जो है रेट बतानी है।
4,625 रुपये उसको ब्याज मिला है। 18,500 रुपये उसने जो लगाए थे 5 साल के लिए, मुझे रेट निकालनी है बटे में 100। ठीक है, 2005 से काट लेते हैं। 5 ने 45, 46, 5 दूनी 10, बचे 2 हो गए 25, 25। अब फिर से 5 से काट लेते हैं। 18 पंचे 90, बचे 2, 25, 5 15, 5 15 हो गए 3, हो गए 35, 5 7 35। अब 37 पंचे 185, तो रेट जो है 5% पर आने में आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका एलसीएफ 15 है। दी गई शर्त के संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्म जो है वो हो गए हैं 15A और 15B। इनका जो सम है वो दिया गया है 240। 15 लेने कॉमन, तो A प्लस B की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15 एकम 15, 9 बचे 15 छक्का 90। ठीक है, दोनों संख्याओं का जो सम है वो आ गया है 16। ठीक है, संतुष्ट करने वालों संख्याओं की पेयर पूछ रहा है। पेयर कब बनता है? जैसे 1 15 हो सकता है तभी 16 बनेगा, 2 14 हो सकता है, 3 13 हो सकता है, 4 14 12 हो सकता है, 5 11 हो सकता है, 6 10 हो सकता है, 7 9 हो सकता है, 8 8 हो सकता है, 9 7 हो सकता है। मतलब रिपीट होने लगा, मतलब ये कैंसिल यहीं तक बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जिन दो संख्याओं में कोई कॉमन मिल जाएंगे वो नहीं होगी। मतलब 2 और 14 में 7 मिल जाएगा, नहीं होगी। 4 और 12 में 4 मिल जाएगी, नहीं होगी। 6 और 10 में मिल जाएगी, ये नहीं होगी। 8 8 ये नहीं होगी। तो क्या क्या बच रहा है? 1 और 15 बन रहा है, 3 और 12 बन रहा है, और 5 और 11 बन रहा है, 7 और 9 बन रहा है। ठीक है, यही 4 संख्याएं बन रही हैं जो पेयर बनाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। मतलब युग्म पूछा है, युग्म पेयर पेयर कितने बनेंगे? युग्म बनेंगे 4। ठीक है, और अगला सवाल बोल रहा है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, 12 और 6√5 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? तृतीय समानुपाती क्या होता है? लास्ट वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मतलब पहली संख्या 6√5 मल्टीप्लाई बाई 6√5 डिवाइडेड बाई 12। 6 दूनी 12, 2 से काटा 3 बार, √5 5 5 मल्टीप्लाई 3 बराबर में 15। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है 15, एक आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? सक्सेसिव लगा दीजिए। 10 प्लस का 25 प्लस का 25 में गुणे 10 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 2.5, मतलब कि 37.5 बढ़ जाएगी। कमी तो हो ही नहीं सकती है, वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक धनराशि ए बी और अगला सवाल है, बोल रहा है एक धनराशि ए बी और सी के बीच 9 16 11 के अनुपात में बांटी जाती है। ए अपने हिस्से से सी को 500 रुपये दे देता है और ए बी सी के हिस्से का अनुपात 4 3 6 हो जाता है, तो बी और सी के हिस्से का योग क्या है? बी और सी के हिस्से का योग, बी और सी 11 6 17। सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए हमारा 17 का मल्टीपल। 78 हो नहीं सकता, 75 हो नहीं सकता, 17 तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता, 17 अपना 50। एक ही ऑप्शन बन रहा है जो हमारा होना चाहिए, वो हो या डी। अब इसको करेंगे कैसे ये देखते हैं। मुझे बोल रहा है ए बी सी, मैंने मान लिया 9x 6x 11x। ये बोल रहा है ए अपने हिस्से से 500 रुपये बी को दे देता है, मतलब ए के हिस्से से 500 रुपये कम हो जाते हैं, ये बी को दे देता है, वो किसको देता है? सी को देता है। तो 11x प्लस का 500, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6, ये बोल रहा है। तो रेशियो जो है 4 3 6 का हो जाता है, मतलब ये इसका डबल हो रहा है। ठीक है, डबल बन रहा है ना बन रहा है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 500, ठीक है, बराबर में 4 में गुणे 2x, 4 दूनी 8x और ये 9x माइनस का 500, एक घटाए दें तो x की वैल्यू हो जाएगी 500। ठीक है, और पूछ क्या रहा है हमसे? ए और सी के प्रारंभिक बी और सी के आरंभिक हिस्सों का अनुपात। बी और सी के आरंभिक हिस्से के थे 6 और 11, 6 और 1 17, 17 मल्टीप्लाई बाई 500 बराबर में 8500, 8500। देख लो भाई, हमने मल्टीपल से भी निकाला था, हो गया ना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 17। 8 पुरुष एक काम को 45 दिनों में कर सकते हैं, 8 मेल एक काम को 45 दिनों में कर सकते हैं, बराबर में 8 फीमेल उसी काम को 18 दिनों में कर लेती हैं। 8 से 8 चला गया, 9 दूनी 18, 9 पना 45, मेल बटे फीमेल की जो इफिशियंसी का रेशियो है वो आ जाएगा 2/5। अब यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। ठीक है,
तो ये फीमेल का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 में गुणे 18, मतलब 18 को 72, 720 हमारा टोटल काम आ जाएगा। तो बोल रहा है 5 पुरुष, मतलब का 5 दूनी 10, 8 महिलाएं, 8 पंच 40, 40 और एक 50, ये हो जाएगा 720 बटे में 50। कितने दिनों में कर लेते हैं? 14 5 14 पंचे 70 और 2 72, 14 सही 2 बटे 5। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है 5 बटे 11 ऑफ को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मतलब 5 15 बटे 77 प्लस इसको कर लेते हैं 7 21, 11 पचे 55, मतलब का 5 बटा 3 माइनस का अब 8 बटा 22, इसको चेंज कर लेते हैं 33 बटे में 16, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 2 चाकू 8, 4 चाकू 16, मतलब का 4 बटा 3, 3 बटा 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये बनता है 15 बटे 77 प्लस इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने एलसीएम ले लिया, 4 12, तो ये 3 चौको 12, मतलब 5 चौको 20 माइनस 4 12, 3 तिरकाई 9, यहाँ पे बचेगा 11 बटे 12। ठीक है, अब ये बन रहा है 15 बटे 77 प्लस का 11 बटे 12, इतना बन रहा है। तो मैंने ना एलसीएम ले लिया, ला इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे वालों का, 12 सत्ते 84 की 4, हासिल लगा 8, 12 सत्ते 84, 84 और 8 92, 912 92। ठीक है, 924 एलसीएम ले लिया, 924 एक ही ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन। करने की ज़रूरत ही नहीं है, सी ऑप्शन बन रहा है, एक ही में आएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद एक और है। एक दुकानदार दावा करता है कि 27 केजी पर चीनी बेच रहा है, जिसे अब 30 केजी के मूल्य पर मिलती है। बोल रहा है कि मैं 30 की खरीद के लाया था, 30 रुपये प्रति केजी, मैं 27 की बेच रहा हूँ, लेकिन वो कम तौलता है। ठीक है, ग्राहक को लगता है कि उसके पास टोटल पूरा 1000 ग्राम आ रही है, लेकिन वो देता कितना है? 750। काट लेते हैं, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो, इस वाले से जीरो से ये वाला जीरो, 3 नेम 27 25, ये 15 पना 75, ये 5 दूनी 10, 9 दूनी, अब ये कर लेते हैं 3 तिरकाई 9, 3 पचे 15, 5 की सामान 6 पर भेज दी, 1/5 होता है 20%। ठीक है, अब सवाल बोल रहा है 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 था, मतलब मिल्क और जो वाटर का जो रेशियो था वो था 3:2। अब रहा ये 1:2 करना है। ठीक है, इतना करना है, तो कितनी मात्रा में पानी मिलाना होगा, मतलब वाटर मिला रहा है। मिल्क तो सेम ही रह रहा है, मिल्क को सेम कर लेते हैं, मिल्क ऊपर था 3 नीचे 1 था, इसको सेम कर लेते हैं, 3 3 दूनी 6, ये हो गया ना सेम। ऊपर था वाटर था 2, नीचे था 6 हो गया, मतलब 4 मिला रहा है। और 75 लीटर का मिश्रण था, आउट ऑफ टोटल कितना बन रहा है? 3 और 2 5, 15 पना 75, मतलब 15 चकू 60 लीटर उसको पानी जो है मिलाना होगा। 60 दिया गया हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, और आज ये मैंने एसएससी जीडी 2026 के लिए जो आरडब्ल्यूए पर मॉक टेस्ट आया हुआ है, उसके मैंने आपको टोटल 20 के 20 क्वेश्चन सोल्व करा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।